आज मैं गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीय भाइयों से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार विचारिए कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पंजीकृत राजनीतिक दल हो, उनमें महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा के जैसा एक उत्तर भारतीय मोर्चा नाम से अलग संगठन है? और यदि है तो क्या वो खाना पूर्ति के लिए ही बनाया गया है या बाकी मोर्चा के जैसा वह भी प्रभावशाली होकर गुजरात में काम कर रहा है? गुजरात के वे सभी उत्तर भारतीय एक बार रजनीश सिंह तोमर के इस निवेदन पर विचार करिए कि अहमदाबाद महानगर पालिका या सूरत महानगर पालिका या बड़ोदरा महानगर पालिका, इन तीनों ही जगहों पर जहां 15 से लेकर 30% उत्तर भारतीयों की आबादी है, इन तीनों महानगर पालिका में जिस प्रकार से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई और पंजीकृत राजनीतिक दल हो, उनमें शहर अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारिणी की बॉडी होती है, उसी प्रकार से अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा शहर में उत्तर भारतीय मोर्चा में कोई प्रमुख काम कर रहा है, महामंत्री काम कर रहा है और इसके साथ साथ उनकी अपनी एक कार्यकारिणी है जो उत्तर भारतीयों के हितों पर विचार करती है। अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा महानगर पालिका में रहने वाले उत्तर भारतीय रजनीश सिंह तोमर का ये निवेदन एक बार स्वीकार करके विचार करिएगा कि अहमदाबाद में 9 वार्ड कम से कम ऐसे हैं जहां उत्तर भारतीय काफ़ी संख्या में है। तो क्या इस 9 वार्ड में उत्तर भारतीय मोर्चा जिस प्रकार से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा प्रभावी है वैसा प्रभावी है? बड़ोदरा में कम से कम 3 वार्ड में जहां उत्तर भारतीयों की जनसंख्या काफ़ी है, क्या वहां उत्तर भारतीय मोर्चा अलग से कार्यरत है? और सूरत में कम से कम 6 वार्ड ऐसे हैं जहां उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की संख्या काफ़ी है, तो क्या कम से कम उस 6 वार्ड में जिस प्रकार से उस वार्ड में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, दलित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभावी तरीके से काम कर रहा है, तो वहां कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, उनमें उत्तर भारतीय मोर्चा भी उसी प्रकार से प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। गुजरात में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय अपने वार्ड में जहां रहते हैं जाकर के देखिए, चाहे आप अहमदाबाद में हैं या सूरत में या बड़ोदरा में, कि आपके वार्ड में बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस जिस प्रकार से महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, दलित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा प्रभावी ढंग से काम करता है, क्या आपके वार्ड में उत्तर भारतीय मोर्चा कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में उतने ही प्रभावी ढंग से काम कर रहा है? और नहीं कर रहा है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि संगठित होने के लिए हिंदी भाषी हक की आवाज़ नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और रजनीश कुमार सिंह तोमर नामक फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर करिए और संगठित होकर के जनसंख्या के अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे,
इस पर विचार करिए। समस्त उत्तर भारतीयों को हिंदी भाषी हक की आवाज़ यूट्यूब चैनल और रजनीश कुमार सिंह तोमर फेसबुक चैनल पर रजनीश सिंह तोमर का प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि क्या गुजरात में पंजीकृत राजनीतिक दल, जिसमें मुख्यतः बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इसमें अलग से उत्तर भारतीय मोर्चा के नाम से संगठन है। हो सकता है हिंदी भाषी सेल हो जाए, अन्य भाषा भाषी सेल हो जाए, और संगठन अगर है तो क्या वो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, मुख्य मोर्चा के जैसा काम कर रहा है? इसी पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो पहले एक पंच। आज मैं गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीय भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि एक बार विचारिए कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई पंजीकृत राजनीतिक दल हो, उनमें महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा के जैसा एक उत्तर भारतीय मोर्चा नाम से अलग संगठन है? और यदि है तो क्या वो खाना पूर्ति के लिए ही बनाया गया है या बाकी मोर्चा के जैसा वह भी प्रभावशाली होकर गुजरात में काम कर रहा है? अब दोस्तों, आपके मन में होगा कि ये प्रभावशाली क्या होता है। तो मैं यहां एक पंच के रूप में इसको समझाना चाहता हूं। वे सभी उत्तर भारतीय जो गुजरात में रहते हैं, एक बार ये विचारिएगा कि गुजरात में जितने भी पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, दलित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा या मुख्य मोर्चा प्रदेश से लेकर के जिला तक काम करता है, उसी प्रकार से गुजरात में इन सभी संगठनों में उत्तर भारतीय मोर्चा प्रदेश से लेकर के जिला स्तर तक काम करता है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से 33 जिला में महिला मोर्चा काम करता है, युवा मोर्चा काम करता है, वैसे ही इन सभी पार्टियों में गुजरात के अब तो 34 जिले हो गए, 34 जिले में उत्तर भारतीयों के लिए कोई मोर्चा कार्यरत है, उनके जिलाध्यक्ष हैं। मैं ये कहना चाहता हूं। अब आइए दोस्तों कि चलिए मैं मानता हूं कि गुजरात के 34 जिले में नहीं होंगे, तो कम से कम अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा में तो काम करना चाहिए। तो जरा इसको पंच के रूप में जानिए। गुजरात के वे सभी उत्तर भारतीय एक बार रजनीश सिंह तोमर के इस निवेदन पर विचार करिए कि अहमदाबाद महानगर पालिका या सूरत महानगर पालिका या बड़ोदरा महानगर पालिका, इन तीनों ही जगहों पर जहां 15 से लेकर 30% उत्तर भारतीयों की आबादी है, इन तीनों महानगर पालिका में जिस प्रकार से कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कोई और पंजीकृत राजनीतिक दल हो, उनमें शहर अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकारिणी की बॉडी होती है, उसी प्रकार से अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा शहर में उत्तर भारतीय मोर्चा में कोई प्रमुख काम कर रहा है?
महामंत्री काम कर रहा है और इसके साथ साथ उनकी अपनी एक कार्यकारिणी है जो उत्तर भारतीयों के हितों पर विचार करती है। और अब दोस्तों मैं एक अंतिम पंच के साथ आगे बढ़ूंगा कि बड़ोदरा, सूरत और अहमदाबाद में तो जैसे एक उदाहरण, अहमदाबाद के 48 वार्ड में कम से कम 8 वार्ड तो ऐसा होगा या 10 वार्ड जहां उत्तर भारतीयों की संख्या अच्छी खासी होगी। क्या उस वार्ड में उत्तर भारतीयों के नाम से एक अलग मोर्चा है? तो दोस्तों मैं यहां पंच के रूप में कहना चाहता हूं, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा महानगर पालिका में रहने वाले उत्तर भारतीय रजनीश सिंह तोमर का ये निवेदन एक बार स्वीकार करके विचार करिएगा कि अहमदाबाद में 9 वार्ड कम से कम ऐसे हैं जहां उत्तर भारतीय काफ़ी संख्या में हैं। तो क्या इस 9 वार्ड में उत्तर भारतीय मोर्चा, जिस प्रकार से युवा मोर्चा, महिला मोर्चा प्रभावी है, वैसा प्रभावी है? बड़ोदरा में कम से कम 3 वार्ड में जहां उत्तर भारतीयों की जनसंख्या काफ़ी है, क्या वहां उत्तर भारतीय मोर्चा अलग से कार्यरत है? और सूरत में कम से कम 6 वार्ड ऐसे हैं जहां उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों की संख्या काफ़ी है। तो क्या कम से कम उस 6 वार्ड में, जिस प्रकार से उस वार्ड में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, दलित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभावी तरीके से काम कर रहा है, तो वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, उनमें उत्तर भारतीय मोर्चा भी उसी प्रकार से प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं एक अंतिम पंच के साथ अपनी बात पूरा करूंगा। गुजरात के, मैं फिर से पंच कहता हूं, गुजरात में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय अपने वार्ड में जहां रहते हैं जाकर के देखिए, चाहे आप अहमदाबाद में हैं या सूरत में या बड़ोदरा में, कि आपके वार्ड में बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, जिस प्रकार से महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, दलित मोर्चा, ओबीसी मोर्चा प्रभावी ढंग से काम करता है, क्या आपके वार्ड में उत्तर भारतीय मोर्चा कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में उतने ही प्रभावी ढंग से काम कर रहा है? और नहीं कर रहा है तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि संगठित होने के लिए हिंदी भाषी हक की आवाज़ नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और रजनीश कुमार सिंह तोमर नामक फेसबुक चैनल को भी सब्सक्राइब और शेयर करिए और संगठित होकर के जनसंख्या के अनुपात में अपना प्रतिनिधित्व हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर विचार करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय उत्तर भारत।